स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400, 400T के बाद में एक और नई मोटरसाइकिल बेस्ड ऑन द सेम फ्रेम, सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंजन। तो इस बार अलग क्या है इस नई मोटरसाइकिल में, जिसे कि थ्रक्सटन 400 बोला गया है। अब थ्रक्सटन जो नेम प्लेट है काफी आइकॉनिक नेम प्लेट है ट्रायम्फ के लिए ग्लोबली। उसका सबसे छोटा मॉडल, मतलब सबसे कम कैपेसिटी का मॉडल अब भारत में लॉन्च हो गया है। इंडिया इज द फर्स्ट मार्केट टू गेट इट। बाहर भी लॉन्च होगा, यूरोपियन मार्केट्स में भी लॉन्च होगा, बट इंडिया में लॉन्च हो गया है 2,74,000 रुपए में। ऑन रोड आते आते लगभग 3,15,000 3,20,000 के आसपास आपको पड़ेंगे। सो दिस ऑल्सो मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कैफे रेसर्स इन द ट्रायम्फ लाइनअप ग्लोबली। बट सवाल ये है, क्योंकि ये स्पीड 400 पे बेस्ड है, सेम फ्रेम पर बेस्ड है, तो क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं? क्या फ्रेम में कुछ चेंजेस किए गए हैं? क्या परफॉर्मेंस में चेंजेस किए गए हैं? उन सब चीजों की बात आज के इस फर्स्ट लुक वीडियो में हम करेंगे। तो सर्वप्रथम स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि थ्रक्सटन है, कैफे रेसर है, और थ्रक्सटन 1200 इनका बहुत बड़ा नाम है। क्या उससे इंस्पायर्ड है? ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि सेम फैमिली है। हालांकि सबसे छोटा थ्रक्सटन है, सबसे छोटी कैफे रेसर है, मोस्ट अफोर्डेबल है। हालांकि जब थ्रक्सटन 1200 अगर आप देखते हो तो ऑफ कोर्स ये पूरी की पूरी फेयरिंग एक है, हेडलैम्प भी उसी का यूनिट लगता है। यहाँ पे अलग किया गया, यहाँ पे बोल्ट्स लगाए गए हैं, तो यहाँ पे बोल्टिंग की गई है। ऑफ कोर्स ये विंडशील्ड जो है थोड़ी सी लंबी है, जो कि आपको विंड प्रोटेक्शन में मदद करेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। जब फर्स्ट राइड करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ऐसा है या नहीं है। उसके अलावा देखिए फ्रंट में जैसे फेयरिंग ही अलग हो गई है, तो एक लुक जो है गाड़ी का कंप्लीटली चेंज हो गया है। 17 इंच के फ्रंट टायर्स हैं, रियर भी जो है 17 इंच के हैं। 300 mm का डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में मिलता है, और ऑफ कोर्स बाइबर के ब्रेक्स हैं। ये एक्सटेंशन जो है उसकी वजह से थोड़ी सी अलग स्टाइलिंग हो जाती है। फिर ये पैनल जो है उसको अलग किया गया है, यहाँ पे ऑफ कोर्स थ्रक्सटन 400 का बैज है, और ये टिपिकल स्टाइलिंग जो ये लोग करते हैं कि क्रोम में फिनिश किया गया है ये फिन्स को, वो उसी तरीके से नज़र आती है। अगेन सेम TR सीरीज 400cc का इंजन है, जो कि हम इनकी स्पीड 400 वगैरह सब में देख चुके हैं। हालांकि इंजन की जो पावर है उसको बढ़ाया गया है। जहां पर स्पीड 400 आपको 40 PS देती है, ये 42 PS आपको देती है, 37.5 Nm का टॉर्क देती है। अच्छी बात ये है, जहां पर स्पीड 400 आपके 9,500 RPM उसका पीक RPM है, यहाँ पर उसको 1000 RPM बढ़ाया है। हालांकि जो टॉर्क की अवेलेबिलिटी है, 80% ऑफ द टॉर्क जो है वो लगभग 3500 RPM पे ही आ जाता है। अब होता है या नहीं होता है, कैसे फील होती है चलाने में, वो हम बताएंगे। बट जो रेयर स्प्रॉकेट है उसके 2 टीथ्स कम किए गए हैं, और 2 टीथ्स कम करने का लॉजिक यही है कि टॉप इन जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करनी थी, गियरिंग जो है इसकी थोड़ी सी अलग करनी थी, और इन्होंने हर मोटरसाइकिल में किया है। स्क्रैम्बलर में भी एक अलग आपको ट्यूनिंग नजर आती है, स्पीड 400 में एक अलग ट्यूनिंग नजर आती है, और इसके अंदर एक अलग ट्यूनिंग नजर आ रही है। ये रेयर फ्रेम जो है उसको भी थोड़ा सा अलग किया गया है। फुटपैक की पोजीशन की भी अगर आप बात करोगे तो थोड़ा सा पीछे की तरफ इसको लाया गया है, हल्का सा, जिससे कि आप थोड़ा सा और स्पोर्टी स्टैंस आपको मिले। मैं एक बार बैठ के आपको दिखा देता हूँ कि ये पोजीशन आपको कैसे दे रही है। वैसे फ्रंट आपका होना चाहिए था, क्या मतलब मेन स्टैंड होना चाहिए था, बट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पीछे की साइड इसको पोजीशन किया गया, हल्का सा ऊपर की साइड पोजीशन किया, जिससे कि आप थोड़ा सा ऐसा कमिटेड पोजीशन में आओ, जो कि स्पीड 400 जहाँ पे रोडस्टर है कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा रिलैक्स लगती है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये थोड़ी सी कमिटेड आपको पोजीशन देती है। सीट की स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे तो ये जो आपको नज़र आ रहा है काउल, ये यहाँ पे लगाया गया है, जो कि अगेन आइकॉनिक जो थ्रक्सटन है वो डिज़ाइन देने की यहाँ पे कोशिश की है। हालांकि रिमूवेबल है, अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो आप इसको हटा सकते हो और उसके बाद में इसको यूज़ कर सकते हो। बट जो मुझे चीज़ अजीब सी लगी वो ये पीछे आपका ग्रैब हैंडल जो है, ठीक है, अगर सिंगल सीटर होती है ये काउल नहीं होता तो समझ में आता उसका लॉजिक, बट क्योंकि एक स्टाइलिंग स्टेटमेंट होता है कैफे रेसर, और कैफे रेसर्स में ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती नहीं है। एग्जॉस्ट जो है थोड़ा सा अपस्वेप्ट किया गया है। सस्पेंशन ट्रैवल्स में भी एक्चुअली चेंज किया गया है। पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो 140 mm का सस्पेंशन ट्रैवल आपको मिलता है। सस्पेंशंस में एसेंशियली मतलब हार्डवेयर वाइज अगर बात करोगे तो आई डोंट थिंक कुछ चेंज किया गया है। ट्यूनिंग जो है उसको बोल रहे हैं ये लोग अलग किया गया है। इंजन भी जो है उसको रिकैलिब्रेट किया गया है। तो सस्पेंशंस की ट्यूनिंग, इसकी कैलिब्रेशन प्लस थोड़ी कमिटेड पोजीशन बैठने वाली, ये सब चीज़ें इंश्योर करती है कि थोड़ा सा वो कैफे रेसर आपको लुत्फ दिया जाए। वैसे कैफे रेसर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली एंट्री लेवल सेगमेंट की बात करोगे। कॉन्टिनेंटल GT 500 जब आई थी तो उसने सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी, बट उसके बाद भी वो पॉपुलर उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। बट उसकी वजह से लोग जब भी GTs की बात करते हैं, कैफे रेसर्स की बात करते हैं, तो वही चीज़ दिमाग में आती है। हालांकि इनकी भी लेगेसी जो है बहुत पुरानी है। अगर आप कैफे रेसर्स की बात करोगे, थ्रक्सटन बहुत पुराना नेम प्लेट है। तो स्टाइलिंग वाइज मेरे को लगता है कि इट्स अ मिक्स बैग। आई विश कि ये जो फेयरिंग है थोड़ी सी अगर 1200 की जैसी हो जाती है, जिसके अंदर वो सेम ही एक सिंगल पीस लगता है और हेडलैम्प भी उसी का यूनिट लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग किया गया है। और क्योंकि एक मॉडर्न कैफे रेसर है, स्पीड 400
कंपैरेटिवली एक रोडस्टर है, स्ट्रीट के हिसाब से उसको पोजीशन किया गया है। तो हैंडल बार्स जो हैं उनमें भी चेंज किया गया है। यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार्स आपको मिलते हैं जो कि मॉडर्न कैफे रेसर्स की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप ये टैंक की भी बात करोगे तो टैंक में इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग की गई है, जिससे कि आपका पाँव जो है ज़्यादा बेटर तरीके से रेस्ट कर सके, और अगर आपको कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगानी है तो वो भी ईजिली यहाँ पे लग जाए। दिस पर्टिकुलर कलर येलो विद ग्रे आई थिंक मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। देयर इज़ अ रेड एज वेल, देन देयर इज़ अ वाइट एज वेल, देयर इज़ अ ब्लैक एज वेल। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखिए स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो है उसको भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो ये कुछ चेंजेस हैं। अब एक एक्सेसराइज वर्जन भी है जिस पर हम जाएंगे तो आपको बताऊंगा कि क्या क्या एज एन एक्सेसरी आप ले सकते हो एडिशनल। और जैसे ही देख के नजर आ रहा है आपको ये एक्सेसराइज वर्जन है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें अलग की गई है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सटेंशन दिया गया है, इसे ये रेन स्प्लैश प्रोटेक्शन बोलते हैं। यहाँ से एक्सटेंशन है जिससे कि पानी उछल कर अगेन आपकी तरफ ना आए। सेम रियर की साइड भी किया गया है जो कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि ये जो पोर्शन है ये एडिशनल जो चिपकाया गया है, ये एक्चुअली चिपकाया ही गया है, ये भी आपको उसी में मिलेगा। फिर सीट की अगर आप बात करोगे तो क्विल्टेड सीट आपको मिल जाती है। ये बैग जो है आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। अगर आपको काउल हटा दोगे तो बैग कैरी कर लोगे। अदरवाइज ये सिंगल सीट जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप उसको हटाओगे तो नॉर्मल सिंगल सीट आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट इंजन प्रोटेक्शन, सम प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। इंडिकेटर्स भी जो है वो एक्चुअली अलग तरीके से किए गए हैं। इनफैक्ट ये जो बार एंड्स भी जो हैं इनको थोड़ा सा अलग तरीके से फिनिश किया गया है। वैसे साइज़ वाइज बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, बट एज एन एक्सेसरी अगर आपको चेंज करना है स्टाइलिंग में तो आप चेंज कर सकते हो। ये चीज़ें मोटी मोटी यहाँ पे नज़र आ रही है। आई डोंट थिंक उसके अलावा कुछ और प्रोटेक्शन है। एक्चुअली रेडिएटर जो ग्रिल है उसके लिए भी अलग से प्रोटेक्शन देते हैं, बट यहाँ पर जो अभी लगाया गया है वो तो मेरे को सेम ही स्टैंडर्ड ही लग रहा है, जो कि स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल में हो सकता है इसमें फिट नहीं किया गया हो। तो ये कुछ चेंजेस हैं। टायर्स की स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो अपोलो और MRF दोनों के टायर्स आपको मिलते हैं। 2 OEMs ऑफकोर्स इन्होंने कोलैबोरेट किया है। ये कुछ कहानी है। एक्सेसरी की प्राइस हमें नहीं पता है, अगर पता होगी तो हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देंगे कि हर एक्सेसरी की कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी एडिशनल। अब फाइनल बात कर लेते हैं। सो ओवरऑल आई थिंक अगर स्टाइलिंग की बात करोगे इट्स ईदर अ हिट और अ मिस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट ऑफ कोर्स एक अच्छा अटैम्प्ट है। इंजन में भी चेंजेस किए गए हैं, सस्पेंशंस में भी चेंजेस किए गए हैं। अटेंशन टू डिटेल की जो बात आती है कि हर एक मॉडल चाहे वो सेम फ्रेम पे बेस्ड हो, हल्का सा रिवाइज करते हैं फ्रेम को, इंजन को हल्का सा अलग ट्यून करते हैं, रिकैलिब्रेट करते हैं, सस्पेंशंस में चेंजेस करते हैं। क्वालिटी लेवल्स जो ट्रायम्फ का एक अपना एक बेंचमार्क है कि वो क्वालिटी लेवल्स अच्छा ही ऑफर करते हैं, तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल आई थिंक काफ़ी कुछ यहाँ पे ऑफर किया गया है जो कि मुझे लगता है इसे स्टैंड आउट तो करता है क्राउड से। और इनफैक्ट जो इनकी खुद की फैमिली है 400cc वाली, उसमें भी अलग नज़र आती है। तो यही कुछ कहानी है। प्राइसिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2,74,000 एक शोरूम है, लगभग 3,15,000 के आसपास आपको ऑन रोड के आसपास पड़ेगी, डिपेंडिंग कि आप कौन से शहर में रहते हो वहाँ पे टैक्सेशन क्या है। तो यही कहानी है, यही फर्स्ट लुक वीडियो में मेरे को बताना था। बाकी चलाने में कैसी है, राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, क्या एक्चुअली फील होती है, जो मेहनत की गई है, जो क्लेम्स किए गए हैं उस पर खरी उतरती है नहीं उतरती है, वो हम फर्स्ट राइड इंप्रेशंस में बात करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।